हाय, मेरा नाम काव्या जुगनीवाला है। मैं 3rd A में पढ़ती हूँ और आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है चींटी और टिड्डा। एक बार की बात है। एक बार एक चींटी थी, वह बहुत मेहनती थी और एक टिड्डा था, वह बहुत ही आलसी था। चींटियाँ ठंडी के लिए खाना जमा करती थी और बहुत मेहनत करती थी। दूसरी तरफ टिड्डे गाना गाते रहते थे, सोते रहते थे और नाचते गाते रहते थे। वह कोई काम नहीं करते थे। फिर एक दिन एक चींटी आई। उसने टिड्डे से कहा, तुम क्यों इतना आलस करते हो? तुम भी कुछ काम कर लिया करो, सर्दियों के लिए खाना जमा किया करो। तुम क्यों इतना आलस करते हो? पर टिड्डे ने चींटी की बात को अनसुना करके चला गया। फिर धीरे धीरे बारिश का मौसम आया और फिर ठंड का मौसम आ गया और चींटियाँ अपने मस्त मजे कर रही थी, खाना खा के, पानी पी के। पर दूसरी तरफ टिड्डा बैठा था कुछ पत्तों से ढक के, पर उसे बहुत ठंड लग रही थी और उसे चींटी की बात याद आ रही थी कि उसने क्या बोला था और उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसका ऐसा हाल हो गया, इसलिए वो मर गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं अर्जुन सोनी कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लोमड़ी और अंगूर। एक बार की बात है, एक लोमड़ी एक सुंदर बाग में गई। वहाँ उसने बहुत सारे रसीले अंगूर के गुच्छे देखे। उसने सोचा, जरूर ये अंगूर मीठे और स्वादिष्ट होंगे, मैं इन्हें खाना चाहती हूँ। वह कूद कूद कर अंगूर तोड़ने की कोशिश करने लगी। लाख कोशिश करने के बाद भी वह अंगूर नहीं तोड़ पाई, बल्कि उसको चोट भी लग गई और वह थक भी गई। तब उसने कहा, जरूर ये अंगूर खट्टे ही होंगे, मैं इन्हें नहीं खाना चाहती, और फिर वहाँ से चली गई। अभिप्राय: जो चीज हमें ना मिले उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ से उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दर्श है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है नकलची बंदर। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम रतन चंद था। वो अलग अलग गांव में जाकर टोपियां बेचता था। एक दिन वो एक शहर में गया और खूब सारी टोपी खरीदकर अपने घर वापस जा रहा था। उसके घर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वो चलते चलते बहुत थक गया था। उसने सोचा कि मैं पेड़ की छांव में लेट जाऊं। उसने वैसे करा। वो एक पेड़ की छांव में लेट गया। उस पेड़ के ऊपर खूब सारे बंदर थे। झटपट कर सब नीचे उतरे और एक एक टोपी पहनकर ऊपर चढ़ गए। कुछ समय बाद रतन चंद की आंखें खुली और उसने देखा कि उसकी कोटली में से सारी टोपी गायब है और उसकी नजर पेड़ में पड़ी और उसने देखा कि बंदरों ने एक एक टोपी पहन रखी है। उसने कई उपाय लगाए पर एक भी सफल ना हुए। अंत में उसे एक उपाय सूझा और उसने अपने सिर की टोपी नीचे फेंक दी। बंदरों ने भी वैसे ही करा, अपने सिर की टोपी नीचे फेंक दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में सूझबूझ से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम है नेहा सिंह। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है ज्ञान विहार। श्रीमान, मैं आपके सामने कबूतर और चींटी की कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात थी, बहुत गर्मी थी। चींटी को प्यास लगी, वो नदी के किनारे गई। वो पानी ही पीने वाली थी, उसका पैर फिसल गया और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। नदी के किनारे ही एक पेड़ था, उसके ऊपर कबूतर बैठा था। कबूतर ने सहायता करने की सोची। उसने एक पत्ती फेंकी तो चींटी पत्ती पे चढ़ के अपनी जान बचाई और फिर चींटी नदी के किनारे आ गई। कबूतर को धन्यवाद किया, वो चले गई। एक दिन
एक शिकारी आया। उसने सोचा कि कबूतर का शिकार करने के लिए सोचा, तो वो कबूतर का शिकार ही करने वाला था। चींटी आ गई, उसने उसके पैर पे बहुत तेज काटा। वो चीखा और उसका निशाना चूक गया। कबूतर वहाँ से उड़ के भाग गया और फिर कबूतर ने चींटी को धन्यवाद बोला और इस कहानी दोनों दोस्त बन गए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जहां नागपाल है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है लालच बुरी भला है। एक दिन एक सारस एक टांग उठाकर एक खूबसूरत तालाब में रहती थी। उसे हमेशा एक बात सताती थी कि वह बूढ़ी हो चुकी है। वह खाने की तलाश करने एक तालाब से दूसरे तालाब तक नहीं जा सकती है। उसे एक तरकीब सूझी। वह ऐसा बर्ताव करने लगी कि जैसे वह बहुत दुखी हो। पास से निकल रहे केकड़े की नजर सारस पर पड़ी। केकड़े ने पूछा, बहन तुम इतनी दुखी क्यों हो? सारस ने बोला, मैं तुम और तुम्हारे फिश फ्रेंड्स के लिए बहुत दुखी हूँ। केकड़े ने पूछा, बहन पूरी बात खुलकर बताओ, क्या हुआ? सारस ने बोला, यहाँ कुछ दिन पहले एक एस्ट्रोलॉजर आया था। उसने ये बताया कि यहाँ 1 वर्ष तक बारिश नहीं आएगी और तुम और तुम्हारे फिश फ्रेंड्स मर जाओगे। केकड़े ने बोला, बहन हम सब मर जाएंगे, क्या होगा? इसकी कोई तरकीब है? सारस ने बोला, हाँ मेरे पास इसकी तरकीब है। यहाँ पहाड़ी के पास एक झरना है, मैं तुम सबको वहाँ ले जाऊंगी। वो झरना कभी नहीं सूखेगा। केकड़े ने बोला, बहन हम सबको तुम वहाँ कब ले जाओगी? सारस ने बोला, मैं ये काम कल से शुरू करूंगी। केकड़े ने बोला, मैं सबको ले आऊंगा। सारस ने बोला, बात सुनो, अगर बड़ी हो तो 2 लेकर आना, छोटी हो तो 4 लेकर आना। केकड़े ने बोला, ठीक है। सारस ने ये काम कल से ही शुरू कर दिया। वह रोज 2-2 मछलियाँ लेकर जाती और खा जाती। ऐसा ही चलता रहा। लेकिन सारस के मन में एक और चालाकी सूझी। वह मछलियाँ खा के बोर हो गई थी। अब उसे केकड़े को खाना था। वह केकड़े को लेकर आती है और केकड़ा आसमान से सारी मरी हुई मछलियों को देख लेता है और वह सारस की चालाकी समझ जाता है। वह सारस की गर्दन नपोच देता है और सारस नीचे गिर जाती है। सारस मर जाती है। इस कहानी का शीर्षक है लालच बुरी भला है। कि सारस लालच नहीं करती तो वह बच जाती। धन्यवाद। मेरा नाम दीक्षा जैन है। मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है गुस्से का अंत। एक लड़की थी रूपा। उसे बात बात पर गुस्सा आता था। उसकी माँ उसे कई बार समझाती कि बेटी गुस्सा नहीं किया करते, यह अच्छी बात नहीं है। उस पर वह और गुस्सा होती और रूठ कर एक कोने में बैठ जाती। एक दिन रूपा एक फूलदान लाई। उसे उसने मेज पर रख दिया। उसका छोटा भाई अखिल मेज के आसपास खेल रहा था। गलती से उसका हाथ फूलदान पर लगा और फूलदान फर्श पर गिर गया। धड़ाम, वह चूर चूर हो गया। यह देखकर रूपा चिल्लाने लगी। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई। उन्होंने एक शीशा हाथ में लिया और चेहरे के सामने रख दिया। यह देखकर रूपा घबरा गई। शीशे में उसका चेहरा भद्दा लग रहा था। यह देखकर रूपा रोने लगी। तभी उसकी माँ ने समझाते हुए कहा, देखा गुस्से में तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा हो जाता है। अगर तुमने गुस्सा नहीं छोड़ा तो कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, तो कोई तुम्हारे साथ खेलेगा भी नहीं। इतना ही नहीं, तुम अपनी सुंदरता भी खो दोगी। तुम्हारा नाम है रूपा, अपने नाम के अनुरूप बनो। रूपा को माँ की बात समझ आ गई। उसने अपने गुस्से पर काबू करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने गुस्सा करना ही छोड़ दिया। अब सब लोग उसे प्यार करने लगे। साथ ही वह और अधिक सुंदर दिखने लगी। थैंक यू। मेरा नाम मीना लावनी है। मैं आपको आज शेर और चूहे की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार एक शेर अपने गुफा में विश्राम कर रहा था। उसी वक्त एक छोटा चूहा आकर उसके ऊपर उछल कूद करने लगा। उसने शेर की नींद
क्रोधित हुआ। शेर ने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया और मन ही मन उसे मारने को सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया था। चूहे ने शेर से विनती करते हुए कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगर आप मेरे को जाने देंगे तो आपका ही बहुत बड़ा उपकार होगा। शेर को चूहे की बात पर बहुत दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। शेर मन ही मन हंसने लगा कि इतना छोटा चूहा मेरी क्या सहायता करेगा। समय बीतता गया। उसी दिन की तरह शेर शिकारियों की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी एक शिकारी ने शेर को अपने जाल में फंसा लिया। शेर अपनी सहायता के लिए बहुत जोर से दौड़ने लगा। शेर की आवाज सुन के चूहा वहां आया और शेर की जाल काटने लगा। चूहे ने शेर को छुड़ा लिया। शेर ने चूहे का बहुत बहुत धन्यवाद किया। शेर को तब समझ में आया कभी छोटे बड़ों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम उनकी मदद करते हैं, वही हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम रोहेल है, मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। मेरी कहानी का नाम है आलसी लड़की। शाहपुर नगर में एक औरत रहा करती थी। उसका नाम शीला था। वो बहुत मेहनत कर अपना घर चलाती थी। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम सीमा था। वो बहुत आलसी थी। उसके पिता का देहांत तो हो गया था, इसलिए शीला उसको ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर सीमा कोई भी काम में आलस करती थी। वो स्कूल में भी सोती रहती थी। स्कूल टीचर ने शीला को एक दिन स्कूल में बुला लिया और कहने लगी, आपकी बच्ची पढ़ाई में भी सोती रहती है। शीला को चिंता होने लगी। एक दिन वो मंदिर गई और भगवान जी से कहने लगी, हे भगवान, मेरी बच्ची का आलस खत्म कर दो। कुछ दिनों बाद सीमा को एक सपना आता है। सपने में रंग बिरंगे फूल थे और खाने के लिए केक और फल थे। सीमा को केक बहुत पसंद था। वो जैसे खाने के लिए हाथ लगाया उसने, वैसे ही वो गायब हो गया। वो चलते चलते उसको एक वहां पे झोपड़ी दिखती है। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी। वो कहने लगी, बिना मेहनत करे कोई भी चीज खाना मना है। सीमा कहने लगी, मैं कोई भी चीज नहीं खा सकती। फिर वो कहती है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, उसके बाद तुम कोई चीज खा सकती हो। अगर तुम्हें मेहनत नहीं करनी तो तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद वो कहती, ठीक है, मैं दूसरे नगर में चली जाती हूँ। दूसरे नगर में उसको भी वहाँ पे भूया दिखती है। वो कहती है, आओ बेटा, खाना खा लो। फिर वो कहती है, यहाँ पे मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। फिर वो कहती है, यहाँ पे तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो खाना खाती है। उसके बाद उसका पेट भर जाता है। उसके बाद वो सोने लगती है। तभी वहाँ पे एक बुआ पकड़ हो जाती है। वो कहती है कि यहाँ पे हम सोते, यहाँ पे हम सिर्फ खाते हैं और खेलते हैं। लेकिन कहते हैं तुम नींद आ रही। फिर वो कहती है, यहाँ पे तुम सो नहीं सकती। उसके बाद उसको अपनी माँ की याद आने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से भागती है। रास्ते में उसको एक परी दिखती है।
बन जाती है और पढ़ाने भी ध्यान लगाती है और आलस भी नहीं करती। इस कहानी का मॉरल है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपने सारे काम खुद ही करने चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम माही तेजानी है। मैं खट्टे अंगूर पर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। वो बहुत भूखी थी। उसे खाने को कुछ न मिला। उसने इधर उधर देखा पर उसे कुछ न मिला। आगे जाकर उसने पेड़ की शाखा पर अंगूरों का गुच्छा देखा। उसने सोचा ये अंगूर जामुनी रंग के हैं और खाने के लिए तैयार हैं। लोमड़ी ने अंगूर खाने के लिए ऊंची छलांग लगाई पर वह नहीं ले सकी। उसने दोबारा छलांग लगाई पर फिर भी वह नहीं खा सकी। लोमड़ी अपने घर वापस जाने के लिए मुड़ी और यही सोचती रही कि अंगूर खट्टे हैं। जो आप नहीं पा सकते वह उसकी आप बुराई करते हैं।